आज हम बात करेंगे बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला बाय कॉन्वेक्स लेंस। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब आप लोगों ने जैसे दो सरफेस थी बेटा, और एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स, और दो हमारे पास मीडियम थे बेटा, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। क्लियर है बात? तो इन सभी के ऊपर हमने काम किया और हमने देखा कि एक सिंगल सरफेस भी जो इमेज है बेटा वो बना सकती है, चाहे वो रेयर टू डेंसर रखी हुई हो या फिर डेंसर टू रेयर रखी हुई हो। क्लियर है? तो उन दो सरफेसेस को जोड़कर ही एक लेंस बनाया जाता है। मैं आपको बता देता हूं, दो सरफेसेस यानी कि दो कॉन्वेक्स सरफेस अगर जुड़ेंगी, सिर्फ खाली मीडियम चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक सरफेस अगर रेयर टू डेंसर काम करती है तो दूसरी कैसे बिहेव करेगी बेटा आपकी, डेंसर टू रेयर। देखिए कॉन्वेक्स में ये अगर रेयर टू डेंसर है तो ये कैसे बिहेव कर रही है बेटा आपकी, ये कर रही है डेंसर टू रेयर बिहेवियर। क्लियर है बात? तो यहां पे अगर आप देखें तो अब हमें दोनों सरफेस से ही एक्चुअलनेस जो है वो देखनी पड़ेगी, यानी कि अब हमारे पास लेंस बन गया और उससे हम इमेज बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं बेटा आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, तो दोनों सरफेस बिहेव करेंगे इमेज बनाने के लिए, वो कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये ऑब्जेक्ट मैंने बेटा यहाँ पे प्लेस कर दिया, अब ऑब्जेक्ट यहां पे रखते ही ये जो पहले वाला सरफेस है जो रेयर टू डेंसर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं बेटा ये क्या करेगा, आपको एक इमेज प्रोवाइड करा देगा। ये आपने देखा था पीछे। अब ये वाली इमेज जो है, ठीक है, ये इस दूसरी सरफेस के अंदर एक तरीके से बनती है। ठीक है, तो ये इसके लिए किसका काम करेगी बेटा आपका, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। क्लियर है बात? ये किसका काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के तरीके से ये बिहेव करेगी, और ये दूसरा सरफेस भी इस इमेज को ऑब्जेक्ट मानते हुए एक फाइनल इमेज आपको प्रोवाइड करा देगा। बात क्लियर हुई होगी? ये ऑब्जेक्ट है, पहली सरफेस ने ये इमेज बनाई, ये इमेज इस दूसरी के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इसको ये ऑब्जेक्ट मान के ये आपको एक फाइनल इमेज प्रोवाइड कर देगी। क्लियर बात? ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस u होगा माइनस ये v, और ये मैंने मान लिया बेटा आपका v डैश। क्लियर बात? अब क्या करना है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हम कैसे काम कर रहे हैं बेटा। हम काम कर रहे हैं रेयर टू डेंसर। तो रेयर टू डेंसर अगर मैं काम कर रहा हूं तो आप लोगों का फॉर्मूला जो बना था वो क्या था बेटा आपका, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, n2 माइनस n1 अपॉन पहली सरफेस का रेडियस मैंने मान लिया कितना है आपका, मान लिया बेटा r1। अभी नहीं रखता मैं, चलो r ही रख लेते हैं अभी इसको। तो जैसे ये इन्फॉर्मेशन पहली सरफेस की मैं इसमें रखूंगा तो आप देख सकते हैं कि n2 अपॉन v तो कितना है आपका पहले वाले के लिए, यही तो इमेज है इस ऑब्जेक्ट की, तो v डैश है ही, तो माइनस n1 अपॉन u है बेटा, n2 माइनस n1 अपॉन मैंने मान लिया पहली सरफेस का रेडियस कितना है बेटा आपका r1। इक्वेशन नंबर 1। अगर सेकंड केस की मैं बात करूं तो डेंसर टू रेयर होगा। अब की बार डेंसर टू रेयर ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है और n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन u बराबर n1 माइनस n2 अपॉन बेटा r हो जाता है। तो अगर दूसरी सरफेस के लिए मैं इसको यूज करता हूं तो आप देख सकते हैं कि n1 अपॉन, अब की बार v तो v है, लेकिन अब की बार u कितना है बेटा, u है आपका v डैश, इक्वल्स टू n1 माइनस n2 अपॉन, मैंने रेडियस मान ली कितनी होगी आपकी r2। तो आप देख सकते हैं कि आपको बेटा ये दो रिलेशन जो है मिल जाएंगे। अब आप लोगों को क्या काम करना है कि आपको इन दोनों रिलेशन को ऐड कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप दोनों को ऐड करोगे तो जो v डैश वाला फैक्टर है दोनों में, ठीक है, ऐड करते यानी कि ऐड 1 प्लस 2। तो जैसे ही 1 प्लस 2 करेंगे तो आप देख सकते, ओह सॉरी, 1 प्लस 2 जैसे हम करेंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि 1 प्लस 2 करते ही ये n2 अपॉन v डैश माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा बेटा यहाँ पे n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा बेटा n2 माइनस n1 अपॉन r1। क्लियर बात? और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा n1 माइनस n2 अपॉन r2। यहां तक बात समझ में आई होगी। अब इसको आगे कैलकुलेट करने के लिए इस पहले वाले में से आप देख सकते हैं मैं यहां पे कर रहा हूं, n1 जो है बेटा वो आपका कॉमन आ जाएगा। तो जैसे ही n1 कॉमन आएगा, n1 जैसे ही कॉमन आएगा आपके पास अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। इसमें से आप देख सकते हैं कि अगर मैं n2 माइनस n1 को कॉमन ले लेता हूं तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, आपके पास अंदर बचेगा बेटा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। क्लियर बात? अब इसमें से भी हमने n1 कॉमन निकाल लिया,
यहाँ पे क्या बचेगा, n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। और यहाँ पे कितना है बेटा आपका n1 अपॉन v अपॉन u माइनस v अपॉन v माइनस v। इस n1 से n1 कट जाएगा, क्लियर बात। अब यहाँ पे आप एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ आपका जो u है अगर वो कहाँ पे हो बेटा आपका इन्फिनिटी पे, तो आप जानते हैं कि v किस पर होगा बेटा आपका, v फोकस पे होगा, यानी कि इमेज फोकस पे बनेगी। तो जैसे आप यहाँ पे इसको यूज करेंगे तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको आप n लिख सकते हैं, n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो ये जो फॉर्मूला आप लोगों के सामने आया है इसी को ही क्या बोलते हैं बेटा आपका लेंस मेकर फॉर्मूला इसको बोला जाता है। बात समझ में आई होगी, इसको बेटा एक बार पढ़ें, ठीक है। ये बाइक कॉन्वेक्स है।